अंजलि के हादसे के वक्त भाग जाने वाली सहेली गांजा तस्करी के आरोप में पकड़ी जाने वाली निधि तस्करी के पैसों से मालामाल होने के आरोपों में घिरी निधि की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अंजलि के परिजन कह रहे हैं कि निधि के ऊपर मर्डर का केस दर्ज किया जाए। इसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। गवाह को आरोपी बनाने की मांग, निधि को बचा रही है पुलिस। अंजलि के परिवार के गंभीर आरोप, अंजलि के घर में किस चीज की तलाशी? क्या गांजा तस्करी से निधि मालामाल? जिस लड़की को आप अपनी स्क्रीन पर मुंह छिपाकर घर के भीतर घुसते हुए देख रहे हैं, ये वही निधि है जो अंजलि का हादसा होने के बाद फरार हो गई थी, फिर एकाएक मीडिया के सामने आकर सनसनीखेज खुलासे किए और फिर लापता हो गई। ये वही निधि है जो 2020 में 30 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार हुई थी, जिसके वकील के मुताबिक वो कभी भी पेशी पर नहीं पहुंचती और जब आती है तो नशे में रहती है। ये वही निधि है जिसने 2 महीने पहले 16 लाख का मकान कैश खरीदा और जिस पर अंजलि के परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और ये 304 की धारा लगाई गई है। अगर हम ये 304 नहीं लगाते हैं तो 302 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम पहले 302 दे देंगे तो सबूत तो मिलेंगे ही नहीं, आगे हमको सबूत भी दिखाने हैं। ये छोटी छोटी जो चीजें है ना इकट्ठी करी जा रही है, जिसके कारण ये बाद में 302 ही बनेगी। दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप जब मर्जी आके मिल सकते हैं। अभी हमको अपना काम करने दीजिए और आपको जब भी कुछ भी लगता है कि गलत है तो आप मेरे से डायरेक्टली मिल सकते हैं मेरे ऑफिस। मामले में पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों के नाम गिनाए हैं, जिनमें से एक आरोपी को जमानत मिल गई है। परिजनों का कहना है कि निधि को भी मामले में आरोपी बनाया जाए। घर में बीते दिनों हुई चोरी को लेकर अंजलि के परिजनों ने कहा कि निधि ने उनके घर में चोरी करवाई है। परिजनों का कहना है कि दरवाजे पर कुंडी लगा दी गई थी और ऐसा लगता है कि घर में चोर कुछ ढूंढ रहे थे। अगर ये सच है तो क्या गांजा तस्करी के आरोपी निधि ने यहाँ कुछ रखवाया था? उसी का फोन आया था कि तुम्हारे घर का ना ताला तोड़ दिया किसी ने, एक बार तुम आके देख लो। सर हमने पुलिस वालों को फोन किया, भी हमने 2 बच्चे भेजे अपने। क्या क्यों तोड़ा, क्या किसने तोड़ा, इसके बारे में आप लोगों को कुछ पता है? हमने अभी हमें ये नहीं पता, अब हमें ये भी पता है, हमें डर है कि क्या पता निधि है कहीं कोई सामान वगैरह ना रख दिया हो हमें फंसवाने के लिए, ताकि हम तो जब से आए हैं, जब से यहीं पे हैं हमारे बच्चे। अब गई है पुलिस, हमारे घर पे पुलिस का पहरा होना चाहिए जी वहाँ पे भी। आप जो मकान देख रहे हैं इसमें अकेले निधि ही रहती है, उसके परिवार का कोई भी मेंबर यहाँ नहीं रहता। निधि ने इस मकान के कमरे कुछ लोगों को किराए पर दे रखे हैं। मकान खरीदने के लिए 3 किश्तों में कैश में पेमेंट की गई थी। इस बीच उसकी किराएदार श्याम कुमारी ने भी पुष्टि की है कि निधि ने मकान हाल ही में खरीदा है। 2 महीने पहले इन्होंने मकान की पेमेंट करी है। ये मेरे पास इनका वो है 30/7 को, ये देखो 30/7 को बयाना हुआ था, 30 तारीख 7वां महीना 2022 को। ये श्रीमती सन्नो देवी का मकान था, C1 का 309 नंबर। अच्छा। तो इसकी जो इनकी डील हुई थी वो 16 लाख में तय हुई थी, जिसमें 2 लाख रुपए इन्होंने बयाना दिया था कैश, और उसकी बाद की पेमेंट 2 बार में इन्होंने दी थी। कैसे कैश ही करके दी थी। वो मुझे ध्यान नहीं है। 2020 में गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी निधि के पास 2022 में कहां से इतने पैसे आए कि उसने 16 लाख का मकान खरीद लिया। सारा पेमेंट कैश में हुआ। इस बीच अंजलि के परिवार के अलावा दूसरे लोगों ने भी निधि पर धमकी देने के आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।